साथियों, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन यूपी जीके के होंगे जो कि इस बार आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस टोटल करवाएंगे और एक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे इस क्लास के लास्ट में। ये क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड हैं, इस बार आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में देखिए उत्तर प्रदेश कौन से नगर या उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन से नगर हैं जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। एक एक ऑप्शन में तीन तीन जगह या तीन तीन नगरों का नाम आपको दिया हुआ है, आपको एक कोई आंसर बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मथुरा, आगरा और इटावा, ये तीनों जो है साथियों उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप ये याद रखना कि यमुना नदी के किनारे पर मथुरा भी है, आगरा भी है और इटावा भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए राकर मिट्टी जो है ये उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है। तो याद रखिएगा पर्वतीय व पठारी ढालों पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्लास बिल्कुल सुपरफास्ट क्लास है, तो आप देखिए आप इन 40 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना पंतनगर विश्वविद्यालय की। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है। तो पंतनगर विश्वविद्यालय, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है। यानी ये जो उत्पाद आपको दिख रहे हैं इनमें से कौन से वो उत्पाद हैं जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य यानी यूपी जो है वो सबसे आगे है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कृषि संबंधी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका चलाई गई। तो भाई कृषि संबंधी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका चलाई गई। तो देखिए करेक्ट आएगा कृषि और पशुपालन, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है। तो साथियों गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है। तो भाई याद रखिएगा रामपुर अभयारण्य में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, किशनपुर अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों किशनपुर अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो देखिए करेक्ट आएगा लखीमपुर खीरी जिले में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय जो है ये संवर्ती सूची में आ गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संविधान संशोधन के उपरांत। तो देखिए करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपरांत। 42वां संविधान संशोधन जो कि साथियों 1976 में हुआ था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। इसमें क्या हुआ था कि 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11 मौलिक कर्तव्य में से जो है देखिए मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में है, जो कि ABCD करके 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का विवरण दिया गया है। और ये जो है ना ये वन तथा वन्य प्राणी विषय ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत ही आता है। देखिए इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 51 के खंड जी में किया गया है। किसका साथियों। तो वन तथा वन्य प्राणी विषय का। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वन्य देखिए वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया था। तो याद रखिएगा 1972 में, यानी 1972 में। आगे अगला क्वेश्चन है, बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा चीड़ की राल का, है ना, चीड़ की राल का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो गोविंद सागर परियोजना है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो भाई रिहंद बांध परियोजना के नाम से। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, रिहंद बांध परियोजना। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना
और देखिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। साथियों, आप क्लास शेयर करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत जो है ना, ये एक लोकगीत है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकगीत। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा लखनऊ घराना के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराना करेक्ट आएगा। अयोध्या से किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है? तो भाई, अयोध्या से किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है? तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग का, जो कि शुंग वंश के शासक थे। आगे देखिए, एयरफोर्स पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आएगा आगरा में। और याद रखना, ये जो आगरा एयरबेस में देश का एकमात्र पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर जो है, ये पीटीएस आपका स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, पूरे भारत में इकलौता है ये, याद रखना। चलिए, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आगरा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट है राजकीय चर्म संस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस दो नगरों में स्थित है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा कानपुर और आगरा में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर और आगरा। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविश्वविद्यालय या महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा साथियों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो देखिए, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, खेल का सामान बनाने के उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख केंद्र कौन से नगर में है? तो खेल का सामान बनाने के उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख केंद्र जो है वो आगरा और मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, आगरा व मेरठ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है? तो भाई, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये भी उत्तर प्रदेश के थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, ये भी उत्तर प्रदेश के थे। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन महात्मा गांधी उत्तर प्रदेश के नहीं थे। इनका जन्म तो कहाँ हुआ था साथियों? गुजरात में हुआ था ना, बिल्कुल। तो गुजरात के थे ये। तो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी राइट होगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि कहाँ से थे? इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो साथियों, हैंडलूम उद्योग, याद रखना, यानी हथकरघा उद्योग। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार की दृष्टि से। आगे देखिए, कार्तिक एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का? तो भाई, कार्तिक जो कि एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, किस क्षेत्र का? तो याद रखना, बुंदेलखंड का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 6वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है यहाँ, जो कि साथियों देखिए 1979 से ये स्टार्ट हुआ था और 84 तक चला था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलह कुल उत्सव या सुलह कुल मेला, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर डी, आगरा करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे या कॉरिडोर्स ये कहाँ पर मिलते हैं? तो करेक्ट आएगा झांसी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। याद रखिए, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे आपस में मिलते हैं। झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुविख्यात चित्र जो है सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, शिवनंदन नौटियाल जी ने। करेक्ट आएगा शिवनंदन नौटियाल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो साथियों याद रखना, कांच की चूड़ियों के लिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, उपोष्ण वानस्पतिक बीज औषधि ये सभी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो देखिए, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है ये सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी 80 याद रखिएगा, 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिए 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। आगे देखिए, देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर और कौन सी है? तो भाई देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, जिसका नाम है इमामबाड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इमामबाड़ा लखनऊ, याद रखिए। आगे देखिए, अमरोहा को उत्तर प्रदेश का 70वां जिला बनाया गया था, इसका नाम क्या रखा गया है? तो भाई अमरोहा को उत्तर प्रदेश का 70वां जिला बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था ज्योतिबा फुले नगर। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था? तो करेक्ट आएगा तांबा का, और इससे बनाया जाने वाला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है? तो करेक्ट आएगा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस नगर से और कब हुआ था? तो भाई मेरठ नगर से हुआ था 10 मई से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, याद रखिए साथियों। आगे देखिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है, वो कहाँ पर? तो याद रखिए देबा शरीफ में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, देबा शरीफ। आगे देखिए, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? तो भाई चरकुला जो है ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि का या ब्रिजभूमि का। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अब एक टेस्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों कि उत्तर प्रदेश में खानवा का जो युद्ध हुआ था ना, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, ये किनके बीच लड़ा गया था? ये 4 ऑप्शन है, कोई एक आंसर है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। साथ ही में क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना साथियों। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चैनल के अंदर जाइएगा, हर एक वो टॉपिक, हर एक वो मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिससे आपके बॉडी पे वर्दी आपकी जचेगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।